ये नहीं कि ये हिंदू है कि ये वो है कि वो नहीं, राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए। क्योंकि सवाल आ रहे हैं। मैं आपसे ना निजी सवाल, मतलब मैं कहूंगा कि मैं पाली के बारे में पूछूंगा आपसे, और पाली की संस्कृति के बारे में पूछूंगा, वहाँ के खान पान के बारे में पूछूंगा। पहले तो बताइए कि वहाँ सबसे ज्यादा खाने के लिए क्या फेमस है जो आप भी खाते हैं, मतलब आप जनरली चाहते हैं कि वो टेस्ट याद करते हैं, और वो अब मैं चाहूंगा कि जनता, हमारे राजस्थान की जनता भी सुन रही है, वो कैसा क्या फेमस है कि लोग वहाँ पहुंचे, वो प्रसिद्ध है, दिल्ली तक भी पहुंचे, लोग आए खाएं, ऐसा क्या है पाली का? मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा, पाली आए। पाली का गुंजा पेठा प्रसिद्ध है, पाली की जलेबी बहुत अच्छी है, पाली के और गुलाब हलवा कभी मैं अगली बार आऊंगा तो मैं लेकर के भी आऊंगा आपके यहाँ। गुलाब हलवा प्रसिद्ध है और उसमें चीनी बहुत कम मिलती है, घी बिल्कुल नहीं मिलता, केवल दूध को रड़ा रड़ा करके उसको गुलाबी कलर कर देते हैं, थोड़ी सी चीनी मिलाते हैं, तो शुगर पेशेंट भी उसको खा सकता है। अच्छा, इतने बिजी शेड्यूल में से आप वक्त कैसे निकाल पाते हैं सर अपने परिवार के लिए, घर के लिए? और दूसरा, जब आपने आरएसएस ज्वाइन की थी उस वक्त पर क्या कह दिया कि हाँ जाओ ज्वाइन करो, परिवार की तरफ से पूरी सहमति थी, फिर आप सक्रिय राजनीति में आए, वो थोड़ा अगर पृष्ठभूमि में बता सके आप। देखिए, मैं 1962 में स्वयंसेवक बना, उसके बाद मैं आईटीसी ओटीसी करके और थर्ड ईयर कर लिया था मैंने 72 में। उसके बाद मैं 2 वर्ष के लिए मैं प्रचारक के लिए निकला था, और उसके बाद में फिर वापस लौट के आए तो फिर 99 के आटा दाल के भाव में लग गए, मैंने टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगाई, माइनिंग का काम किया, ऐसे करके मैं इंडस्ट्री लाइन में भी आया। फिर चूंकि मेरा बेस वही था, और फिर जनसंघ, फिर जनता पार्टी में विलय हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, तब से मैं विभिन्न पदों पर रहा, 4 बार जिलाध्यक्ष भी रहा। परिवार के साथ ये बात तो आपने सही कही है, समय नहीं दे पाते हैं, कम समय दे पाते हैं, थोड़ी नाराजगी परिवार के लोगों में है, बच्चों में भी है, और पुत्र वधू भी है। दूर करने के लिए क्या करते हैं? नाराजगी दूर करने के लिए क्या कहते हैं? चॉकलेट ले जाते हैं, मिठाई का डब्बा लेकर जाते हैं या हलवा लेकर जाते हैं? वैसे एक बात है, वो भी अपने आप को अभ्यस्त कर चुके हैं, और जब आपका चैनल देखेंगे तो उनको लगेगा कि चलो हमारी चिंता कोई तो कर रहा है। लेकिन एक हमारे जो जैसलमेर, बाड़मेर और बायोती वाली सीट है, उसकी चर्चा है रविंद्र सिंह भाटी की, कि वो तो चुनाव जो है जीत रहे हैं, ऐसा, या फिर मीडिया के माध्यम से कहें या पब्लिक के माध्यम से कहें, एक अलग चर्चा है उनकी, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बाड़मेर में शिव विधानसभा से रविंद्र सिंह भाटी जी निर्दलीय चुनाव जीते, ये बहुत अच्छा उनके लिए अवसर था कि वो अपनी प्रतिभा को और अच्छा कर सकते थे। लेकिन लोकसभा में, यानी अति उत्साह इसको कहूंगा मैं, अति उत्साह में एकदम से लोकसभा में खड़े हो गए, तो लोकसभा कोई निर्दलीय जीत पाना कोई संभव नहीं है। वो मैं सोचता हूँ कभी भी राजनीति में लेकिन कुछ भी संभव और असंभव जैसा नहीं है। नहीं, ऐसा तो ये भी है कि राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन मैं वहाँ था। आज के दौर की जो राजनीति वो काफी बदल भी गई, आप ऐसा भी मानते हैं? नहीं, वो बात सही है, राजनीति में कुछ भी संभव है। देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं।